नमस्कार एवरीबॉडी। यह क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ का एमसीक्यू और उसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग करेंगे आज। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज के इस वीडियो यानी कि इस वीडियो में जिसमें हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहला एमसीक्यू इसका कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इनसाइड दी अर्थ ड्यू टू, किसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती के अंदर सर्वाइव नहीं करता है। तो हाई टेम्परेचर इज करेक्ट आंसर। द सेकंड एमसीक्यू इज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर कॉज्ड बाय, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का सही उत्तर होगा क्योंकि अर्थक्वेक और वोल्केनो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ के कारण होता है। आपको हम बता दें कि अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल है लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि हमें एप्रिसिएशन हो और हम और वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा जो थर्ड एमसीक्यू है ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिव लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, टॉप से बॉटम की ओर जो लेयर्स है उसमें सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, कोर होता है। तो सेकेंड ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी ऑफ एमसीक्यू नंबर थर्ड इज राइट आंसर। कोर मेंटल, क्रस्ट मेंटल एंड कोर इज राइट आंसर। द फोर्थ इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमा इज, सीमा का फुल फॉर्म क्या होता है? सीमा का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी कि सेकंड फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4 का जो बी सेक्शन है, बी ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमा। फिफ्थ एमसीक्यू इज द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम व्हिच जेनेसिस फॉर्म्ड, जिससे जेनेसिस बनता है वो ग्रेनाइट है। तो फिफ्थ एमसीक्यू का आंसर ग्रेनाइट यानी सी ऑप्शन होगा। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट, तो आपके बुक में लिखा हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जिसको अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो 4600 मिलियन ईयर्स अगो बनता है। तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में 4600 मिलियन ईयर्स अगो आप लिख सकते हैं। द second fill in the blanks is the behavior of seismic waves tells us about the earth's interior। seismic wave का जो behavior है वह धरती की आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है, इसलिए seismic wave यहाँ पर आंसर होगा। the third fill in the blanks of this section B is the dash of the crust varies from place to place। तो यहाँ पर thickness of the crust varies from place to place होगा क्योंकि thickness जो कंटिनेंट में ज़्यादा होता है और ओशन फ्लोर्स में थिकनेस धरती का कम होता है, क्रस्ट का कम होता है, तो थिकनेस यहाँ से उत्तर होगा। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, रॉक्स किस आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है? तो फॉर्मेशन के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन आपका सही उत्तर होगा। द फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स इज द डैश ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकेल, तो यहाँ पर कोर होगा जो आयरन निकेल यानी फेरस और निकल, जिसे हम कहते हैं कि एफ सियाल सीमा, और नीफे जिसे हम कहते हैं नीफे धरती के कोर में है। तो नीफे जो है, नीफे का फुल फॉर्म होता है निकल एंड फेरस, तो यहाँ पर कोर यहाँ पर सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक 5 का। चलिए सेक्शन सी में आते हैं। गिव अ सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट के लिए एक सिंगल टर्म बताना है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो धरती पर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो बुक में लिखा हुआ है डायमंड है, तो डायमंड सही उत्तर होगा। द मोल्टेन रॉक मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, जो धरती के अंदर उपलब्ध है मोल्टेन रॉक मटेरियल है ये है मैग्मा, तो मैग्मा यहाँ पर सेकेंड सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही उत्तर होगा मैग्मा। द थर्ड क्वेश्चन इज रॉक्स which are formed due to cooling and solidification of magma, और जो मैग्मा इनसाइड द अर्थ, तो मैग्मा जब धरती के अंदर जम जाता है ठंडा होकर तो उसको हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, और जब बाहर जमता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन में इंट्रूसिव INTRUSIV इंट्रूसिव रॉक सही उत्तर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, शेकिंग और ट्रेवलिंग जो धरती की सतह का होता है उसे क्या कहते हैं? तो अर्थक्वेक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, इसको नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो रॉक है जिसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिले होते हैं, तो रॉक यहाँ पर सही उत्तर होगा।
चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी के पहले क्वेश्चन की ओर। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का स्पेशल फीचर क्या है, ये आपको बताना है, जो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आए, आपका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। सेक्शन डी का पहला आंसर यहाँ पर कह रहा है, द प्रेशर ऑफ रॉक्स, द प्रेशर ऑफ द एबव लेयर। एबव लेयर मतलब सेडिमेंट का जो लेयर है, सेडिमेंट्स का जो लेयर है, तो यहाँ पर एबव के बदले आप द प्रेशर ऑफ एबव लेयर के बदले आप सेडिमेंट्री लेयर्स या लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंट्री पार्टिकल्स, दे आर hardened to form sedimentary rocks. This type of rocks are layered and therefore are also called stratified rocks. Sandstone, limestone, clay, chalk, shale, chalk are some examples of sedimentary rock. यहाँ पर ये सेक्शन डी का पहला का आंसर मिल गया। ये फीचर्स था सेडिमेंट्री रॉक का। हमारे पास सेक्शन डी का दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है, चलिए हम बढ़ते हैं, वहीं पर उसका आंसर था। मेटामॉर्फिक रॉक एग्नस और सेडिमेंट्री रॉक पर अधिक से अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से बनता है, हीट एंड प्रेशर के कारण। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, रॉक्स विच ओरिजिनली आर एग्नस और सेडिमेंट्री इन नेचर गेट चेंज्ड इन कैरेक्टर एंड एग्नस but changes into but appearance due to the heat and pressure and called metamorphic rocks. For instance granite, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म बाय ग्रेट प्रेशर इनटू स्लेट। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं या बुक में मार्क कर सकते हैं। सेक्शन डी के तीसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। सेक्शन डी का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन डी का तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्हाट इज लावा। लावा किसे कहते हैं, मोल्टेन मैग्मा के बाहर निकलने के बाद ठंडा होने की दशा को लावा कहते हैं। चलिए सेक्शन डी के थर्ड क्वेश्चन के आंसर को हम भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, सेक्शन डी का थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। The word agnus means coming out of fire, thus the agnus rock are formed due to intensive heat and pressure, where molten material called magma comes out and solidifies over the earth's surface as lava. तो यहाँ से यहाँ तक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम सेक्शन डी के फोर्थ क्वेश्चन, यहीं पर उसका आंसर है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन डी का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन डी के फोर्थ क्वेश्चन में है, वाई आर एग्नस रॉक्स कॉल्ड दी प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक एग्नस रॉक को क्यों कहा जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि एग्नस रॉक वोल्केनिक इरप्शन के बाद स्वतः और सबसे पहले धरती पर आती है, तो इसको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन डी का फोर्थ क्वेश्चन, एग्नस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एज दे वेयर फॉर्म्ड फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। यहाँ पर आप ये एक लाइन में या इसका सेंटेंस में आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं सेक्शन डी के पांचवें सवाल की ओर। सेक्शन डी का पांचवा सवाल क्या कह रहा है, सेक्शन डी का पांचवा सवाल में है नेचुरली सेक्शन डी का पांचवा सवाल में है, व्हाट आर सेडिमेंट्स। सेडिमेंट क्या हो, सेक्शन डी का पांचवा सवाल का आंसर यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि सेडिमेंट्स क्या है। जब एग्नस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, एग्नस रॉक जब टूटता है, छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है, तो उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर सेक्शन डी का पांचवा सवाल, यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है, द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन और रॉक्स breaks them into small particles pieces that are carried by river। जो भी स्टोन है या रॉक्स है वो अलग अलग जो ग्रेडेशन होते हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, उसके द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिए जाते हैं और नदियों के द्वारा बहा कर ले जाया जाता है। तब दे आर देन डिपोजिटेड ऑन द रिवर बेड और सी बेड्स। दीज डिपोजिट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स विच फॉर्म लेयर्स एंड एबव द लेयर्स। जो लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बनाते चलता है, तो यही हुआ आपका सेडिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर डी 5 सेक्शन डी का हो गया। सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ई के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े और सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पी वेव्स एंड
एस वेव। दो तरह के वेव्स यहाँ पे हैं, चूँकि तीन तरह के वेव्स हैं, लेकिन पी वेव्स और एस वेव्स के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं पी वेव और एस वेव के बीच में डिफरेंस क्या है। सेक्शन ई का पहला सवाल आपको वेव्स वाले में मिल जाएगा। सेक्शन ई का पहला सवाल आपको यहाँ मिल रहा है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। द फर्स्ट वेव इज पी वेव। पी वेव इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव which can travel through both solid and liquid medium and is faster in speed। तो आपको यहाँ पर जो पी वेव है, प्राइमरी वेव जिसे कहा जाता है, ये वेव जो सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में इजीली और बहुत जल्द ट्रैवल कर सकता है। वहीं एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं, ये ऑन द अदर हैंड एस वेव कैन पास थ्रू ओनली अ सॉलिड मीडियम एंड दैट टू एट अ स्लोअर स्पीड। और स्लोअर स्पीड के साथ साथ इसका खासियत है कि यह सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही, सॉलिड मैटर्स में ही ट्रैवल कर पाता है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया। सेक्शन ई के पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दोनों में अंतर, पी वेव और एस वेव में अंतर। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ई के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सेक्शन ई का? सेक्शन ई का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यानी सेक्शन ई का दूसरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके इजीली लिख सकते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर का जो है सो दो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो रोक करके अपना आंसर यहाँ मार्क किया हुआ है लिख लेंगे। सेक्शन ई के 2 का ए, यहाँ पर क्रस्ट का 2 खासियत है, यहाँ पर मेंटल का 2 फीचर्स दिया हुआ है और यहाँ पे कोर का 2 फीचर्स दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ई के तीसरे सवाल की ओर। सेक्शन ई का तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ई का जो तीसरा सवाल है ये कह रहा है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल्स एंड स्पेसिफाई देयर इंपॉर्टेंस। फॉसिल फ्यूल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? किसी 2 फॉसिल फ्यूल का नाम लिखना है। बहुत इजी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक्शन ई का जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको मिल रहा है। सेक्शन ई का थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिल रहा है फॉसिल फ्यूल। सेक्शन ई का सेकेंड क्वेश्चन, सेक्शन ई का थर्ड क्वेश्चन, सेक्शन ई का थर्ड क्वेश्चन यहाँ एक सेंटेंस में दिया हुआ है। The remains of animals and plants get buried and trapped under the layers and over the period of time get converted into coal, oil and natural gas। 2 एग्जाम्पल हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये यहाँ पर इसलिए क्योंकि यह एक एनर्जी का बहुत बड़ा साधन है। तो यहाँ पर सेक्शन ई का थर्ड क्वेश्चन जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेक्शन ई के फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन ई का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारे धरती के जो अंदर का जो नॉलेज है वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर आधारित नहीं है, यह एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। यानी कि धरती के अंदर कोई गया नहीं लेकिन उसके बारे में हम पता करते हैं, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर सेक्शन ई का जो पहला जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। द इंटेंसिव हीट नाइदर फॉलो अस अलाउज अस टू डिग इनटू। तो ज़्यादा गर्मी है, धरती के अंदर बहुत मैग्मा पिघला हुआ है जिसके कारण न कोई धरती के अंदर जा सकता है और न वहाँ जाने के बाद कोई आ भी सकता है। तो इसका कारण है ये। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसका सबसे बड़ा कारण और नतीजा ये होता है कि यह हमारा जो ऑब्जर्वेशन है धरती के अंदर का वो सब हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लाइक कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है? तो सेस्मिक वेव जो अर्थ के द्वारा आता है उससे पता चलता है और ऑकरेंस ऑफ वोल्केनो उनके द्वारा हमको धरती के अंदर का सारा घटना पता चलता है। सेक्शन ई का जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखिए, चूँकि वीडियो लंबा होने की वजह से हम उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इस चैप्टर का, इस चैप्टर का जब आप एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखिएगा उसमें हम आपको अच्छे से सब कुछ के बारे में बताएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर मिनरल्स ऑन
व्हाट बेसिस कैन द मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड फॉर एग्जांपल्स। तो मिनरल्स क्या है और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जांपल दीजिए। मिनरल्स क्या है, यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है, यहाँ पर आपका मिनरल्स का वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ई का यहाँ पे आंसर है। एज स्टेटेड अर्लियर, यहाँ पर स्टेटेड अर्लियर नहीं लिखना है। अ रॉक हैज सिंगल और मिनरल्स हैज सिंगल और कंबाइंड ऑफ सेवरल मिनरल्स इन एडिशन टू मास ऑफ द अर्थ मटेरियल। तो यहाँ पर आप वीडियो दी मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटीज एट एनी गिवन साइट ऑफ द अर्थ। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स ऑकरिंग इनसाइड द अर्थ आर आयरन, silver, gold, mica, bauxite and lead and common salt that is used for food and minerals। तो ये सारे चीज़ हैं। अब मिनरल्स आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर, ये भी एक सेंटेंस है जो आपको लिखना पड़ेगा कि मिनरल किस आधार पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो मिनरल्स कलर पर, हार्डनेस पर और लस्टर के आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किस तरह का मिनरल्स है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन था, यानी क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला था हमारा 4th 5th तक हो गया और इसी के साथ ये समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगल।